हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं आ गई हूँ सुबह 8 बज चुकी है। सुबह के 8 बजे से मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं अभी देर से उठी तो बच्चे चले गए ड्यूटी पे। बेटा है अभी वो नाश्ता कर रहा, वो अभी जाएगा। तो मैं बना रही हूँ रोटी। तो उन्होंने सबने रोटी अपने अपने लिए नाश्ता बना के पैक करके ले गई। तो अभी बेटे ने नाश्ता किया तो रोटी नहीं बची थी मेरे लिए। तो मैंने अपना बिस्तर वगैरह उठाया। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ। तो मुझे लग चुकी है भूख, तो मैं इसलिए अपने लिए रोटी बना रही। अब जिन्होंने अपने लिए बनाया था उन्होंने तो बनाया और वो चले भी गए। तो बच्चे चले गए अपनी अपनी ड्यूटी पे, अपने अपने ऑफिस। मेरी ड्यूटी है अपने लिए खाना बनाते, कम पड़ गया, अपने लिए रोटी बना रही हूँ। तो आप भी देखिए कि मैं रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद मैं कर लूँगी नाश्ता। उसके बाद बर्तन धुलने हैं। तो धो ले। ये बन गई मेरी रोटी। तो बेटे का नाश्ता हो चुका है। बेटा बर्तन धो रहा है अभी। इसके बाद मेरी ड्यूटी है, नाश्ता करूँगी और उसके बाद किचन साफ कर दूँगी। ये क्या आवाज़ आई? अजीब सी आवाज़ नहीं आ रही कुछ चलने की। वॉशिंग मशीन जैसे ऐसे आवाज़ आती। वॉशिंग मशीन से तो घूम होता। हाँ तो घूमती है ना। तो ये मेरा नाश्ता है, मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो आइए आप लोग भी साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। ये रखी मेरी ग्रीन टी। ये देखिए, ये मेरी ग्रीन टी बन चुकी है और ये मेरा है नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं। आइए आप लोग भी साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी एड़ी कुछ इस तरह से बन के आई है। ये बन गई है एड़ी। तो ये आगे का पार्ट अभी से पूरा
सारा एक साथ ही बुनेंगे। तो जब एक साथ पूरा बना लूँगी तो आगे जब पंजा निकालूँगी तो तब आपको बताती हूँ कि अभी तो फ़िलहाल पैर के बराबर सीधा बुनना है। फिर जब पंजा निकालूँगी तो कैसे पंजा कैसे बनाया मैंने आगे की साइड, तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो बने रहिए, हमारे साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी ये एड़ी घटा चुकी हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरीके से आई है घट करके। तो ये देखिए, मैं इस सिलाई में उतार लेती हूँ तो सही तरीके से दिख जाएगी। ये उल्टी सिलाई है, इसमें कुछ नहीं करना, मुझे सीधे बनाना है। तो इसमें रह चुके हैं 15 फंदे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे करके बनेगा। ये कट करके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, ये घट करके कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो ये मैंने दोनों साइड से घटा दिया है। दोनों साइड से घटने के बाद ये इसमें 28 29 से ये फंदे 15 रह चुके हैं। तो 15 फंदे रह चुके हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से बढ़ाना है इसमें। अब देखिए, हम यहाँ पर से ये इसमें एक फंदा ले लेंगे, यहाँ से बढ़ा करके। एक फंदा इस तरफ से बढ़ चुका है और बाकी फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे और एक दूसरी तरफ से बढ़ाएंगे। दिखाती हूँ आपको कि कैसे बढ़ाना है। तो दूसरी साइड से भी ऐसे ही बढ़ाना है हमें, जैसे हमने घटाया है ऐसे ही हमें इन फंदों में बढ़ाते जाना है। ये देखिए, ये एक फंदा इस तरफ से भी बढ़ चुका है। तो ऐसे ही बढ़ाते जाना है हमें, तो वो फिर कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, जो ये एड़ी है, ये ऊपर का सिरा है हमने बना रखा। फिर जैसे एड़ी बन जाएगी तो ये दोनों साइड से कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ये देखिए, तो ये जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये दोनों सिरे मतलब पूरा बनाना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ आपको मैं अभी। तो ये है दोस्तों, ये मेरा सॉक्स आधा बन चुका है, मैं निकालने वाली हूँ अब एड़ी। तो ये हैं 56 फंदे। तो मुझे ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैं ये 2 हिस्से बराबर कर लूँगी। तो बताती हूँ आपको कि फिर 2 हिस्से बराबर करने के बाद एड़ी कैसे निकालनी है। तो वो अभी दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसे बना लेती हूँ कि बराबर 2 हिस्से करने हैं इसकी। तो दोनों साइड बराबर फंदे करूँगी, फिर उसके बाद एड़ी निकालूँगी। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। तो 28 फंदे मेरे इस तरफ हो चुके हैं। तो 28 फंदे मुझे इधर करने हैं। इन्हें 2 हिस्से में मतलब डिवाइड करना है, बराबर करूँगी। तो देखती इसमें 2 हिस्से में
इस तरफ कितने फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29। तो इस तरफ 29 हो गए हैं। इस तरफ 2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28। तो 28 फंदे इस तरफ हो चुके हैं। तो ये मैं अब घटा लूँगी। तो ये देखिए, ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लूँगी मैं। इसके बाद यहाँ पर ये 2 फंदे घटा लूँगी। 2 फंदे ये घटा लिए मैंने और ये बाकी सारे बुन लूँगी। तो 2 फंदे उस साइड से घटाऊँगी लास्ट किनारे में। तो दोनों साइड से घटाते जाना है। एक सिलाई मैं सीधा बुनूँगी, जो उल्टी सिलाई आएगी तो उल्टे में उल्टा बुनूँगी, तो सीधे में सीधा ही बुनूँगी। पर दोनों साइड से एक एक फंदे घटाने हैं इसमें। तो 2 का 1 कर दूँगी। तो घटाते घटाते इसमें मतलब जैसे कि इसमें हमें लगभग 15 फंदे रखने हैं घटाने के बाद। उसके बाद फिर से हमने जितने फंदे घटाए हैं उतने ही उठा देंगे। तो जितने पहले थे तो हम कंप्लीटली उतने ही फंदे कर लेंगे। जैसे 28 थे तो 28 ही फंदे कर देंगे। तो उसमें हमारे फंदे मतलब कम भी नहीं होंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। तो हमारी एड़ी बन जाएगी। तो 2 फंदे इस तरफ से घटा लिए। ये आ गई उल्टी साइड। तो उल्टी साइड में मैं उल्टा ही बुनूंगी। तो उल्टी तरफ उल्टा ही बनाऊंगी। तो सीधा बनाऊंगी, कोई घटाना नहीं बढ़ाना नहीं, सीधा बनाऊंगी उल्टी सिलाई में। तो उल्टी सिलाई हम सीधे बुनते हैं। उसके बाद हम जब मतलब हमारे ये घटाते घटाते 15 फंदे हो जाएंगे। तो 15 फंदे होने के बाद फिर हम साइड से जितने फंदे हमने जैसे घटाए हैं वैसे ही मतलब उसमें बढ़ाते जाएंगे। तो फिर जब हमारे 28 फंदे हो जाएंगे पूरे, तो हमारी एड़ी बन चुकी होगी। तो फिर हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी एड़ी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इस उल्टी सिलाई के एंड में आ चुकी हूँ। तो ये फंदे मैंने एंड कर दिए। फिर मैं ये इस तरफ से अब सीधा आ गए तो सीधी सिलाई में ये फंदा ऐसे ही उतारूंगी। फिर से एक फंदा इस साइड से घटाऊंगी और एक फंदा, ये सारे फंदे बुनने के बाद लास्ट में एक फंदा इस तरफ से घटाऊंगी। तो हमें यानी कि 30 सिलाई बनाने तक ये इतने ही वो करने हैं। तो हम इसमें मतलब 15 फंदे या हाँ, तो 28 फंदे हैं। तो हमें 14 सिलाई बनानी है। 14 सिलाई में से हमें 7 सिलाई में घटाना होगा और 7 सिलाई हमें सीधा बुननी होगी। तो फिर वो जब 15 फंदे बच जाएंगे हमारे पास, तो उसके बाद हमें फिर से जैसे जिस तरीके से हमने घटाया है किनारे से, उसी तरीके से हमें फंदे उठाने भी हैं। तो दिखाती हूँ आपको। जब मैं ये घटा लूँगी पूरा, तो मेरे 4 फंदे घट चुके हैं, 2 पहली सिलाई में, 2 इस सिलाई में। तो अभी उल्टा है तो उल्टा उल्टा ही बुनूंगी। फिर दिखाती हूँ आपको बढ़ाना कैसे है। तो मैं कर रही हूँ निटिंग।
तो मैंने दूसरा सॉक्स भी लगा दिया है, तो इसकी बॉर्डर बन चुकी है। तो अब बनाएंगे हम सीधा सीधा, जितना दूसरा बनाए उतना ही सीधा बनाएंगे इसे। उसके बाद निकालेंगे एड़ी। तो बने रहे हमारे साथ, तो दिखाती हूँ आपको कि एड़ी कैसे निकाली हमने, तो किस तरह से बनाया। एक जैसे ये बन चुका है, तो सिलना बाकी है इसमें, ये आगे बन चुका है। तो इस तरीके से बना है ये। तो ये जेंट्स के लिए है, लॉन्ग सॉक्स हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा है और ये आगे का। तो ये एड़ी बन चुकी है हमारी। तो सिलने के बाद ये अच्छा लगेगा दिखने में। तो ये आगे पंजा है। तो आगे कैसे बनाया दूसरे सॉक्स में, आपको कल जब मैंने बनाया तो अंदर पे लाइट नहीं थी। तो लाइट ना होने की वजह से हम नीचे बाहर पे बैठे थे, तो बाहर बरामदे के ही साइड बैठे थे। पर जस्ट जैसे गेट से बाहर निकलो तो सड़क है, तो वहीं पे बैठे थे। तो ऐसे मेरे को नहीं अच्छा लगता ज़्यादा लोगों के सामने ब्लॉग बनाने में शर्म भी लगती है, क्योंकि हम इतने बड़े ब्लॉगर नहीं हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो इसलिए थोड़ा शर्म भी आती है लोगों के सामने। तो मैंने नहीं ब्लॉगिंग की वहाँ पे। तो इस वजह से मैं दूसरे सॉक्स का जो भी पार्ट्स बनाया मैंने तो नहीं दिखा पाई, क्योंकि अंदर लाइट होती तो मैं अंदर पे ही बना लेती हूँ। तो जो भी दिखाना हो वो दिखा देती हूँ। तो सड़क पे ऐसे ही ऐसे नहीं दिखा सकती थी, तो नहीं दिखाया मैंने। तो आज तो अभी लाइट है, तो मैंने इतना ये बॉर्डर बना चुकी हूँ। इसमें है मैंने 56 फंदे डाले। तो बॉर्डर इसमें घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, नॉर्मल 56 फंदे डाले हुए हैं मैंने यहाँ से। तो ये 56 फंदे ही ऊपर आगे जाने तक ये इतने ही फंदे रहेंगे। लेकिन जैसे एड़ी कैसे बनाते आगे पंजा कैसे बनाना, इस तरीके से दिखा सकती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से। अपना अपना तरीका है, कोई कैसे बनाता कोई कैसे बनाता। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको बता दूँगी कि ऐसे करके बनाया और ऐसे बना रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ आगे का ये पंजा। तो आप देखिए कि जैसे मैंने एड़ी निकाला था उसी तरीके से मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है फंदे। तो आधा मैंने एक सिलाई में निकाल दिया, आधा दूसरी सिलाई में। तो 28 फंदे मैंने बराबर कर दिए हैं, आधा इधर आधा उधर। तो इस तरीके से ये मेरा पंजा निकल आएगा। तो देखिए कि सेम प्रोसीजर है जैसे कि एड़ी बनाई थी। तो सेम ऐसा ही मतलब आगे पंजा भी बनाना है मुझे। इसमें रखने हैं कि मतलब 28 का आधा करना है 14 फंदे। तो 14 फंदे में से 14 फंदा रखने हैं। जब 14 फंदा हो जाएंगे तो फिर उसी जैसे मैंने घटाया है साइड साइड से, उसी साइड से बढ़ाना भी है मुझे। तो बड़ा करके फिर 14 का 28 करना है। तो फिर मैं दोनों साइड जो ये आधा इस सिलाई में छोड़ रखे ये कॉर्नर में, तो ये इनको दोनों को साथ में बुन दूँगी। जब 28 हो जाएंगे तो पंजा बन जाएगा मेरा। तो जब पंजा तैयार होगा तो दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से वो करना है। तो
तो अगर जिसे सीखने की नीड हो तो वो सीख सकता है वीडियो देख करके। तो जैसे कि 56 फंदे हैं, 56 के मतलब डिवाइड करना है, जैसे एड़ी निकालना हो या पंजा निकालना हो आगे का, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए कि मैंने 2 हिस्सों में ये डिवाइड कर दिया है। 2-3 सिलाई मैं बना भी चुकी हूँ पंजे के लिए। तो ये साइड का फंदा ऐसे ही निकालना है। तो फिर ये 2 फंदे का एक करना है। तो हर तीसरी सिलाई में मतलब जो आगे के लिए आएगा तो उल्टी सिलाई में उल्टा ही बुनूंगी, सीधी सिलाई में सीधा बुनूंगी। सीधी सिलाई में ही 2 फंदे इधर से तो वो उधर से एक फंदे मतलब घटा लूँगी। तो जब 28 से 14 मतलब आधा हिस्सा हो जाएगा, तो आधा हिस्सा होने के बाद मैं फिर से जो फंदे मैंने साइड से घटा रखे हैं उन्हीं को मतलब साइड से एक करके उठा लूँगी और उन्हें फिर से 28 फंदे, ये देखिए कि लास्ट में जैसे ये 2 फंदे हैं इन 2 का एक कर लूँगी। तो अभी सीधी सिलाई है, उल्टी सिलाई है तो उल्टी में सीधा ही बुनूंगी, उल्टा ही बुनूंगी, लेकिन सीधा बुनूंगी कि सीधा इसलिए बुनूंगी कि मतलब कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, तो सीधा उल्टा उल्टा बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए उल्टे में सीधा उल्टा ही बनाऊंगी सारे फंदे। और जब सुलटा आएगा तो सुलटे में हर एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से घटाती जाऊंगी। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाए हम। अरे कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैंने बना लिए हैं, ये हो गई 14 फंदे। तो 14 फंदे से उल्टे में तो सीधा ही बुनूंगी उल्टा। जब उल्टे फंदे आएंगे तो सीधा ही बनाऊंगी। तो इसमें अब मैं अब किनारे जैसे किनारे से घटाया था वैसे ही बढ़ा लूँगी, वैसे ही एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से ऐसे ही बढ़ा लूँगी जैसे एड़ी बनाई थी जैसे, तो सेम ही प्रोसीजर है। तो दिखाती हूँ आपको। सब हो जाता यार, ऐसे होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे जैसे मैंने 2 फंदे घटाए थे, तो ऐसे इसको ऐसे ही करके मतलब एक फंदा यहाँ से उठा लिया मैंने और एक फंदा उस साइड से उठा लूँगी जिस साइड से बिल्कुल कर सकते। किसी ने ना बोला है, किसी ने ऐसे बोला नहीं तो यार ना पूरी बात नहीं, उसको उतने तरीके से सजा के भी रखना पड़ता है ना। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि लोगों ने सजा के रख सके। फिर बाद में मैं करो बदतमीजी दिखा के बोलते नहीं अब तो मैं ये नहीं कर सकता, अब तो मैं वो नहीं कर सकता, अब तो मेरे से ऐसे नहीं होता, अब तो मैं थप्पड़ मारो, मैं गोली मार के उड़ा दूँ। खैर मुझे बंदूक चलानी तो आती है, पर वो थोड़ा ऐसे हो जाता है ना गोली चलाने वाला सिस्टम। तो फालतू बातें क्यों कर रही मेरा हाँ तो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो रहा। तो ये देखिए जैसे ये साइड में है, तो ये 2 फंदे उठा चुकी हूँ मैं, ये तीसरा फंदा है। तो ये मैंने उठा लिया। तो इस तरीके से दोनों साइड से उठा करके कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो जब ये 14 से 28 फंदे हो जाएंगे तो ये दोनों साइड मतलब हम दोनों जो ये फंदे नीचे हैं फिर ऐसे में इन्हें क्लोज कर देंगे तो आगे पंजा बन जाएगा। तो अब जब मैं ये पंजा कंप्लीट कर लूँगी तो दिखाती हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। मैं भी शायद से तो मैं चिकली बोल तो ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरा पंजा कुछ इस तरह से बन के आ गया है। और ये 28 फंदे जो इसमें मैंने ऐड कर रखे थे, तो ये दोनों साइड से ये ऐसे करके ही डिवाइड कर दूंगी। ऐसे बहुत हम ना ऐसे छोटे उसमें बोल देते हैं ना शादी, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं सोचती हूँ ये कि हाँ शादी,
और फिर उसके इनको बाद साथ में बना उसके बाद देंगे। क्या, ये देखिए ऐसे हर एक करके। चीज़ की ना श्योरिटी देनी पड़ती है हमको, ठीक है, तब जाके ना कोई चीज़ होती है। तो ये देखिए ऐसे करके मैं 2 आज फंदे ना का उन लड़कियों में से एक एक फंदा। हूँ जो ऐसा सोचती है कि हाँ लड़के ने तो बोल दिया पर उसके माँ बाप का क्या, ऐसी वाली हूँ मैं आज भी। अगर कोई मुझे बोलता है ना कि बहुत पुराने ख्याल की है, तो मैं इन बातों में हूँ कि अगर लड़के ने तो हाँ बोल दी पर उसके माँ बाप का क्या, वो वाला मेरे साथ बहुत चक्कर है। तो इस चीज़ से तो तुम्हें रहना पड़ेगा कि तुम बोलो, तुम ऐसी बात कर सकते, तुम बोलते ना मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा ओवर माइंडेड है, बहुत ऐसे है, बहुत ऐसे क्योंकि यार मैं बोलती हूँ अपने घर तो वाले किस्मत होती देखिए है, इसमें मैं ऐसे मिल जाते होंगे कि ये बहुत ओपन देखिए माइंडेड होते होंगे, बहुत अच्छे होते होंगे, अच्छे से बात करते होंगे अपने बच्चों से, उन्हें पता होता है उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ पूछते होंगे, मैं समझ सकती हूँ। और फिर ये बताऊँगा कि जिस दिन अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा बोल दिया, नहीं हमें नहीं पसंद, नहीं ऐसी नहीं वैसी, मैं किसके पास जाके बोलूँगी अब इसने तो ऐसा बोला, मैं क्या बोलूँगी। मैं उनमें से एक लड़की हूँ कि अगर माँ बाप ने ना बोल दिया तो मैं किसके पास जाके रोऊँ और ये बोलूँ अरे उसने तो ऐसा बोल दिया अब क्या होगा, बोलो। तो लगता होगा ना मैं बात नहीं करती, मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये बातें इतनी सीरियस होती है, जवाब है इन बातों का। जैसे मेरे हैं वैसे दूसरे की भी है, ये बात तो तुम भी समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे हैं ऐसे मेरे भी हैं। तो अब बताओ इसका कोई जजमेंटल है तुम्हारे पास, या तुम जस्टिफाई करोगे इस बात को। अगर तुम इस बात को जस्टिफाई करोगे तो मैं बोलूँगी हाँ मुझे आज ये बात सोचनी चाहिए, भाई कितनी अच्छी बात। जब अपने घर वापस आओ ना तो इस बात को ज़रूर बोलना अपने घर वालों के पास। मैं देखूँगी बोला ना उन्होंने ऐसा, मैं बोलूँगी कि हाँ बिल्कुल तुम सही हो, तुम्हारे बराबर तो कोई लड़का नहीं होगा कि जो बोल के देखा। स्टैंड लेने की बात आती है ना, स्टैंड लेना, उस टाइम पे स्टैंड लेना, मैं बोलूँगी कि हाँ तुमने बोला था ना तुमने ये करा, मैं बोलूँगी हाँ तुम सही मायने में सही चीज़ बोल रहे हो और मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए यार, तुम ऐसा सोचते हो मेरे लिए, फील करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात करनी होती है स्टैंड जब लोगे तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तुम इतने बड़े तो हो चुके होगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, तुम किसी को चुन रहे हो और इतनी बड़ी बात के लिए तुम उसको बोलते हो कि हाँ तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो तुम्हें पता होगा ना कि बाकी वो लाइफ में तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको तुम्हारी लाइफ में रहना चाहिए, वो तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए तुम्हारे साथ सही भी है नहीं है, उसको मेचोरिटी लेवल कितना है, वो कैसे सोचता है क्या करता है। या देखो हमेशा घूमने से चीज़ों को एक्सप्लोर करो बट चीज़ों को र्यून मत करो। अगर तुम किसी को बर्बाद कर दो तो तुम किसी के आगे खड़े होंगे तो तुम्हें बर्बाद करने जरूर पड़ेगा। कीप इन योर माइंड कि जो मैंने बोला है खड़े खड़े जवाब प्लीज होते हैं बिकॉज ऑफ मैं तुम्हें खड़े जवाब देती हूँ तो बहुत बुरा होगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, ताकि कुछ टाइम को जल्दी से जवाब दीजिए। अरे ये क्या था तूने क्यों अच्छा आप बोल। अरे सॉरी 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 आई एम सो सॉरी। वो लाइट मेरे सर पे चमक रही। अरे सर पे तुम्हें चल रही आपके पास मिस्टर अंकित चौहान बड़ी वाली बात है ना, उन्होंने कॉल पे बताया कि बात होनी चाहिए हम चाहते तक ऐसे बात करते हैं हमारे घर वालों को, फिर हम एक दिन बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपने घर वालों को बोलते अरे हम तो दूसरे को पसंद करते हैं और फिर हम बोलते अब वो तुम्हारी शादी करेंगे, शादी
जाएगा। तो ये देखिए, ये एड़ी है और ये पंजा है। मुझे बहुत प्यार करती हूँ, हम शादी कर लेते, हम मना लेंगे, ये बात बोल सकते, पर ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो मुझसे ये बहुत प्यार सिलने करते हैं, तो बाकी अपनी हैं, ये ऐसा दोनों बोल सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे शख्स तैयार हो चुके हैं। घर वालों को छोड़ के भाग के शादी करो, ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लो। आप जिससे किसी को नीड हो सीखने की, तो अपना मेरी stand लेके वीडियो देखना, लाइक बोल के सब्सक्राइबर देखना। कर सकते हैं। तो अगर सब्सक्राइब अगर करेंगे तो हाँ, जो मैं नया बोल दूंगा, वीडियो, जो बहुत अच्छी नया बात है भाई। इससे अच्छा क्या होता होगा कि बुनाई कोई कुछ भी अपना मैंने तो आज तक किसी अपनी वीडियो वीडियो में में stand डालूंगी लेते तो हुए, आपको और जिन्हें ज़रूर stand लेते हुए देखा है, पहले तो बिल्कुल दिख जाएगा, fail हुए हैं ऐसे, तो आप देख कि सकते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि उनका stand तो लेना कोई वर्थ नहीं रखता है life में। बेल वो आइकन सिर्फ अपने दबाना लिए ना सोचते हैं, भूलें। me, I, तो myself, आज I की about वीडियो them। को ज़्यादा तो लंबा ना मेरा खींचते हुए हम कोई यहीं पे चक्कर ही अपनी नहीं है। वीडियो को एंड करेंगे। बाय बाय। जय ये भाई जागृता, जय बद्री विशाल। एक नई वीडियो के साथ डोंट क्राई। मिलते हैं नई सो